ये मछली शहर लोकसभा सीट का अलवियाना मोहल्ला है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं एक चाय की दुकान पर, और अच्छा खासा आप देखें यहाँ पर मजमा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियों के सपोर्टर्स और लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि मछली शहर और जौनपुर जो है वो 2024 में किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप बताएं कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आपको लोकसभा में। मैं राजेश अग्रहरी, व्यापार मंडल संगठन मंत्री। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2024 का ये जो चुनाव है ये निर्णायक चुनाव है। जैसा विरोधी पार्टियाँ कह रही हैं कि इस चुनाव के बाद अब चुनाव इस देश में नहीं होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी पुनः आते हैं चुन करके तो इस देश का संविधान ही बदल देंगे, इस देश का संविधान ही ख़त्म कर देंगे, इस देश से चुनाव ही ख़त्म कर देंगे। और इस तरीके से बोल करके जनता को गुमराह करके आप क्या कहेंगे, जिस तरह से कह रहे हैं कि 2019 में भी सारे मुद्दे थे लेकिन उसके बाद 300 पार चले गए थे, अब की 400 पार का नारा। देखिए, जो अभी व्यापार मंडल के भाई ने हमारे जो कहा है, 2014 में भी जनता को गुमराह किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। उसके खिलाफ जो है अन्ना हजारे का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था और आरएसएस भी उसमें लगा हुआ था, किसी तरह से मोदी जी को लाया जाए। अडानी जी के रथ पे चढ़ करके मोदी जी 2014 में आए। 2019 में भी ये जाने वाले थे, मगर इन्होंने जो पुलवामा वाला घटना करवाया जिसमें 40 जवानों को शहीद करवाया इन्होंने। पहलवानों की बात कर रहे हैं, आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी से क्या लग रहा है आपको, क्या तस्वीर दिखी? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। पूरा भारत एक होकर के इस गवर्नमेंट को हटाना चाहती है। देखिए, लोग पढ़े लिखे हो गए, मोबाइल एक बहुत बड़ा जरिया हो गया है। लोग देख रहे हैं कि ये गाय के नाम पे लोगों को मार रहे हैं और बीफ कंपनियों से 400-400 करोड़ रुपए ले रहे हैं। 4 तारीख को कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये तो हर आदमी का अपना अपना मत है और हर आदमी कयास लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो अपने हिसाब से गलत नहीं कह रहे हैं। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं। हर आदमी की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं और कभी अपनी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए। आप बताएं क्या कहेंगे। देखिए, आपकी पार्टी क्या कर रही है जौनपुर की? बहुजन समाज पार्टी पूरे दम पे चुनाव लड़ रही है और पूरे प्रदेश पे अच्छी खासी सीट लाएगी। जौनपुर में हम लोग दोनों सीट जीतेंगे और जीतने के बाद हम लोग हिंदुस्तान के राजनीति में किंग मेकर उतर के प्रधानमंत्री बहनजुग बनाएंगे। किंग मेकर बनेंगे। आप बताएं कि 400 पार का जो दावा किया गया उसमें कितनी हकीकत आपको दिखी? देखिए, 400 पार का दावा जो है ये बिल्कुल खोखला दावा है। बताएंगे आप क्या कहेंगे? 400 पार नहीं, 140 नहीं पा रहे हैं। पूरे देश की गारंटी है। बिहार फेल है रोजगार के मामले में। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को शर्म लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बच्चे जाकर बिहार नौकरी पा रहे हैं। बताइए। देखिए, अभी हमारे साथी राजेश अग्रहरी जी ने एक बात कही कि 2014-2019 में भी ये लोग ऐसे ही राग अलाप रहे थे। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री गुजरात के जब पहली मरतबा नरेंद्र मोदी जी बने थे तो ये चुनाव जीतकर नहीं बने थे। आडवाणी जी ने इनको प्रमोट करके मुख्यमंत्री बनाया था। जब पहला चुनाव ये लड़ने आए उस वक्त इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस जीतो तो पाकिस्तान में फड़ाका फूटतो, बीजेपी जीतो तो हैना फड़ाका फूटतो। आप चुनाव हिंदुस्तान में लग रहे हैं, बगैर पाकिस्तान के आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे। पाकिस्तान के बिना आप चुनाव नहीं लड़ पाते कह रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यही कांग्रेस पार्टी है। पिछले चुनाव में यही बोलती थी कि भाजपा जो है राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ती है और ये बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मोदी जी ने तारीख भी बताया, मंदिर भी बनाया और मंदिर बना करके पूरे देश को ये मैसेज भी दे दिया। एक मिनट शांत रहिए। आप लोग बोलते हैं, यही सब जो आप लोग कर रहे हैं ना, इसी का नतीजा है। अगर इतने देश में प्रदेश में स्थिति अच्छी, अगर भाजपा की स्थिति खराब होती तो सपा को कांग्रेस साथ गठबंधन करने की जरूरत क्या थी? तो तमाम पार्टी के लोग हैं, सबका अपना दावा है, सबका कहना है कि जब 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे तो जो उनकी पार्टी है उसकी सरकार बनेगी। जो महागठबंधन कांग्रेस सपा से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका कहना है कि एक बार फिर से तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है। मछली शहर से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।